आपका स्वागत है टारगेट जोधपुर एम्स में। हम आज पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा याद करना है। जो येलो पेज होता है ना, उसमें जो एनाटॉमिकल ह्यूमन एनाटॉमिकल जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो येलो बाल्टी में डालते हैं और इसका इंसेशन किया जाता है, यानी कि इसको जलाया जाता है बाद में। और ब्लू जो होती है ना, ब्लू, उसमें ग्लास वाले प्रोडक्ट डाले जाते हैं। और वाइट है ना, वाइट इसमें नीडल्स वगैरह डाली जाती है। और ब्लू है ना, ब्लू, उसमें है ना नॉर्मल, ब्लैक वाले में नॉर्मल कचरा डाला जाता है। और रेड यानी कि जो फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं ना, वो रेड में डाली जाती है, ग्लव्स वगैरह ऐसे। डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर एक ऐसी, मतलब डिजास्टर का मतलब होता है कोई आपदा आ जाना इकोनॉमिकल सिस्टम में। ह्यूमन लाइफ पे किसी भी आपदा का आना और उसे है ना किसी भी मतलब कि हेल्प की ज़रूरत हो, हेल्थ में ह्यूमन हेल्थ में किसी भी चीज़ की आपदा आ जाए और उसे किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो उसको डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर कई तरह से हो सकता है, टाइप्स इसके, जैसे कि तूफ़ान आना, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आना, ऐसे बहुत सारे प्रकार के डिजास्टर होते हैं। डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? वो भी कई तरीके से कर सकते हैं। ट्राइज में 3 टाइप के होते हैं, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। ब्लैक में क्या होते हैं, जो बॉडी डेड हो जाती है ना, वो ब्लैक में आती है। मैं इतना आपको डिटेल में पढ़ के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और सही में तो इसमें उतना ही है। ब्लैक ट्राइज में क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है ना, इमरजेंसी में कहीं पे आपदा आ गई है, तो जो ब्लैक रहेगा ना, ब्लैक कोड रहता है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, डेड बॉडी होती है और उसको लास्ट में ले जाया जाता है, क्योंकि वो तो वैसे ही डेथ हो गया है। तो पहले किसको लेके जाएंगे? रेड वाला क्या होता है, क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, लाइफ सेविंग के लिए इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है और मेडिकल फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रेड वालों को। येलो वाले क्या है, इसकी कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन इन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और ग्रीन क्या है, ये कई घंटों तक वेट कर सकते हैं, यानी कि अगले दिन ले जाया जा सकता है इनको, छोटी मोटी चोट वगैरह आई हो जैसे कि, ठीक है। ट्राइज के सभी पेशेंट के ऊपर एक टंग लगाई जाती है, जिनमें निम्न सूचनाएं होती है, नाम, एज और पेशेंट, ये सब कुछ लिखा जाता है। आइडेंटिफाई ऑफ द डेथ ऐसे करके भी होता है। फिर डिजास्टर माइग्रेशन, देखो ये क्या था, रिफाइन फेज, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, रिहैबिलिटेशन, डिजास्टर माइग्रेशन। फिर हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड बेसिक मेडिकल स्टेटस। मेडिकल स्टेटस, इसमें क्या है, जो नॉर्मली फैक्ट व डाटा को कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करके उसको हेल्थ स्टेटस कहा जाता है। इसमें सेंसियस सोर्स क्या हो सकते हैं, सेंसियस यानी जनगणना, रजिस्ट्रेशन ऑफ द वाइटल
इवेंट्स, लाइव बर्थ, डेथ, फिटल, वही जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स होता है ना, वही ये हेल्थ वाला है। ठीक है ना। सिंपल रजिस्ट्रेशन, नोटिफाई ऑफ द हेल्थ सर्वे, अदर सर्वे, ऐसे करके लिख सकते हैं। मेन पॉइंट याद रखने हैं अपन को। फिर ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है? (1950) में WHO ILO की जॉइंट कमिटी ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ को निम्नलिखित डेफिनेशन किया: सभी ऑक्यूपेशनल वर्कर की फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की हाईएस्ट डिग्री तक प्रोटेक्शन करके मिनिमम मेंटेन करना ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या हो गया? जो वर्कर्स काम करते हैं ना, कहीं पे भी काम करें अपने, तो उनकी जो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग और हाईएस्ट डिग्री पर उनको रखना और उनका प्रमोशन करना। ठीक है ना। उनकी जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करना क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। और ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड में क्या आता है? ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड डिजीज़ में फिजिकली हैज़ार्ड्स आते हैं, केमिकली आते हैं और ऑर्गेनिक आते हैं, ऐसे हैज़ार्ड्स आते हैं। ठीक है ना। अब देखो फिजिकली हैज़ार्ड्स में क्या है? हीट, कोल्ड, लाइट, नॉइज़, वाइब्रेशन, यूआई रेडिएशन, ल्यूकिंग, रेडिएशन। हीट में क्या होना? हाइपर पायरेक्सिया, यानी कि ज़्यादा ही बीमार हो जाना, हाइपर पायरेक्सिया। हीट, कोल्ड, लाइट, नॉइज़, वाइब्रेशन, आईवी रेडिएशन, आइसोलेटेड रेडिएशन। हीट यानी हाइपरप्लेक्सिया, हीट साइनोसिस, हाइग्रेम्स, ये सब कुछ। लाइट कैसे प्रभावित कर सकती है? आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। कोल्ड यानी कि पैर वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। वाइब्रेशन से हमारे कानों में प्रॉब्लम हो सकती है। यूवी रेडिएशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है। केमिकली हैज़ार्ड्स क्या हो सकते हैं? गैसेस, CO2, O2, HCG, NH, O2, ऐसे। फिर है डस्ट, निमोनिया हो सकती है, निमोनासिस डस्ट से। इनऑर्गेनिक डस्ट हो सकती है, सिलिका, कॉटन डस्ट, आयरन, ऑक्सलेट, ऑर्गेनिक वेजिटेबल डस्ट, तंबाकूसिस, शुगर कैन डस्ट, पेगोसिस, कॉटन डस्ट, कोच, बायोसिस, ऐसे ये सब कुछ हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल कैंसर क्या हो सकता है? स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्लैडर, ल्यूकम, ये सब कुछ। द फैक्टर एक्ट 1948। द एम्प्लॉय स्टार्ट इंस्टेंट एक्ट। ये अभी पूछे नहीं जाएंगे ना, तो मैं इन पे इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। यहाँ से इम्पोर्टेंट आ गया वापस। प्राइमरी हेल्थ केयर और इनिशियल हेल्थ केयर इन इंडिया। अल्मा आटा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1978 में हेल्थ केयर एक नई अप्रोचेस को लाया गया था, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर PSC कहते हैं। अला आटा से पहले PSC बेस लाइन हेल्थ सर्विसेज फर्स्ट कंडक्ट केयर इनिशियली सर्विसेज प्राइवेट बाय जनरली। अल्ला आटा कन्फ्रेंस में PSC को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। प्राइमरी हेल्थ केयर
एक एसेंशियल हेल्थ केयर होती है जिसे देश और समुदाय की ऑफेट क्षमता के अनुसार इंडिविजुअल की फुल पार्टिसिपेशन द्वारा यूनिवर्सल, एसेंसिबल और एक्सेप्टेबल बनाना होता है। प्राइमरी हेल्थ इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड अप यूजुअली accessible or individual acceptable to them. This their full participation in it a cost the community and counter can afford. एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 एलिमेंट या कंपोनेंट्स होते हैं। प्राइमरी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके नियम व रोकथाम के तरीके से संबंधित हेल्थ एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोविज़न ऑफ सेफ वाटर and basic sanitation, maternal and child health care including family planning, immunization agent, measure infection disease prevention and control of locally endemic disease, appropriate treatment of common disease and injury, provision of the essential drug, principles of PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के 4 प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हेल्थ सर्विसेज व्यक्ति में भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट और अवेलेबल होनी चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अपनी स्वयं की हेल्थ और वेलफेयर के प्रमोशन के लिए इंडिविजुअल, फैमिलीज और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक रूप से होना चाहिए। हेल्थ गाइडेंस और ट्रेनेज PHC एसेंशियल फीचर माने जाते हैं। ये कंसेप्ट चाइना के देयर फूड डॉक्टर के रूप में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन द्वारा प्रभावित हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर में हेल्थ सेक्टर के अतिरिक्त अन्य नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर, फूड, एजुकेशन, पब्लिक वर्क इत्यादि। एप्रोप्रिएट टेक्निक्स यानी कि टेक्निक्स साइंटिफिकली साउंड व लॉकली नीडेड के अनुसार एडोप्रिएट होनी चाहिए। नोट फिर लेवल ऑफ प्रिवेशन कितने होते हैं पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक प्राइमीडियल भी होता है तो उसमें कुछ नहीं होता है, बस छोटा बच्चा है तो उसको बता रहे हैं कि मोटापा क्या होता है, अभी वो तो छोटा सा ही है, तो ये ज्ञान देना, एजुकेशन देना प्राइमीडियल के बाद। प्राइमरी केयर लेवल यानी कि ये इंडिविजुअल, फैमिली व कम्युनिटी का नेशनल हेल्थ सिस्टम से संपर्क करने वाला पहला स्तर होता है। ये प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। प्राइमरी केयर लेवल, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी लेवल। प्राइमरी में क्या होता है, ये वो अलग थे ना, ये इंडिविजुअल और फैमिली कम्युनिटी का नेशनल हेल्थ सिस्टम से संपर्क का पहला स्तर होता है। यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर, एसेंशियल हेल्थ केयर दी जाती है सब सेंटर तथा प्राइमरी सेंटर PHC द्वारा दी जाती है। सेकेंडरी केयर लेवल, इंटरमीडिएट, फर्स्ट रेफरल लेवल। इस स्तर पर घटित जटिल समस्याओं को क्योर और सर्विलेंस के साथ डील करने के लिए स्पेशली सर्विस उपलब्ध की जाती है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एग्रीड एवं फर्स्ट रेफरल यूनिट व डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा उपलब्ध करी जाती है। हेल्थ सिस्टम के स्तर में फर्स्ट रेफरल यूनिट का कार्य करते हैं। टर्शरी लेवल केयर, ये लेवल पर सेकेंडरी केयर लेवल से अधिक स्पेशलाइज्ड सुपर स्पेशलाइज्ड प्रदान करती है। सुपर स्पेशलाइज्ड जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट करना, एड्स वगैरह, इसमें PG, RAMS ये आते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत सरकार में पैलेजिंग पीपुल
एम्पलेचिंग पीपुल हेल्थ इन पीपुल हैंड सिद्धांत पर 1977 में रूरल हेल्थ स्कीम को लागू किया। भारत सरकार ने WHO द्वारा अधिकृत हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 हेल्थ फॉर ऑल किया था। फिर इसमें क्या है, नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी WHO के द्वारा। और PSC जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम था, प्राइमरी हेल्थ केयर में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनाया गया था। जो PSC है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके ग्रामीण क्षेत्रों ने उसने क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनाया था। और एक 3 ट्राई सिस्टम भी बनाया गया था, जो 1975 की श्रीवास्तव कमेटी ने सुझाव किया था। तो अब हम पढ़ेंगे PSC में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। फर्स्ट है विलेज लेवल। विलेज लेवल पर PSC को लागू करने के लिए स्कीम्स की गई थी, विलेज हेल्थ गाइडेंस दी गई थी। इसमें क्या था, गाइडेंस फॉर सिलेक्शन, नौकरी, ऐसे रजिस्ट्रेशन करके ये सब कुछ। फिर आशा को भी लाया गया था। फर्स्ट था विलेज हेल्थ गाइडेंस स्कीम, फिर आशा को लाया था। आशा में क्या था, आशा 8वीं पास होनी चाहिए, फॉर्म्ड एजुकेशन होनी चाहिए, 25 से 40 वर्ष की, वहाँ की भी रहने वाली निवासी होनी चाहिए। और ये 1000 पॉपुलेशन को कवर करेगी। हिली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एरिया में रिलेक्शन करेगी। ये न्यूट्रिशन बेसिस, सैनिटाइजेशन, हाइजीन प्रैक्टिस, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, और औरतों को बर्थ प्रिपेयर्ड सेफ डिलीवरी, बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कंट्रासेप्शन को उनको सजेस्ट करेगी और देगी। कंप्रेसिव विलेज हेल्थ प्लान विकसित करेगी। ये सब कुछ था इनके अंदर। और ये ORS, आयरन, फॉलिक एसिड, क्लोरीन, ये सब की टैबलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है ये। नोकल डिवाइस, ट्रांजिशनल बर्थ अटेम्प्ट्स, ये था। एक आंगनवाड़ी वर्कर्स थे इसमें। और सीवियर प्रोटेक्ट, ये भी था। ये सब कुछ क्या थे PSC में। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में PSC में फर्स्ट नंबर पे हेल्थ केयर डिलीवरी विलेज था। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना चाइल्ड को, एडल्ट गर्ल को, ये सब कुछ इसके अंदर था। सर्विसेज प्रोवाइड बाई AVV अंडर ICD सब सेंटर। अब सेकंड क्या है, विलेज के बाद में सब सेंटर। पहला था विलेज लेवल, अब है सब सेंटर। ठीक है ना। सबसे पहले हेल्थ केयर डिलीवरी में हम पढ़ रहे हैं PSC प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके अंदर विलेज, फिर अब है सब सेंटर। विलेज के अंदर था आशा, नोकल, वहाँ के कर्मचारी, आंगनवाड़ी और बेसिक हेल्थ वर्कर्स, वो सब उसमें था। अब है सब सेंटर लेवल। सब सेंटर यानी कि रूरल एरिया के हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का सबसे आखिरी पेरिफेरल आउटपोस्ट होता है। प्रत्येक सब सेंटर में मैदानी क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या में, हिली टिबली में, बैकवर्ड में 300 की जनसंख्या पर होती है। ये मार्च 2000 में किया गया था। PSC 6 सब सेंटर होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल स्टाफ होते हैं, हेल्थ वर्कर फीमेल, ANM हेल्थ वर्कर मेल, स्टाफ नर्स। फिर C आ गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखो, पहले था विलेज लेवल, फिर सब सेंटर, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसके अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्रत्येक PSC यानी कि प्लेन 30,000 की रूरल पॉपुलेशन तथा हिल ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में 20,000 पॉपुलेशन होती है। फंक्शन क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी 8 इनिशियल एलिमेंट को प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काये होते हैं। इसमें टोटल स्टाफ 13 होते हैं PSC पे। स्टाफ टाइप क्या हो सकता है, एक एवो, 1 हेल्थ वर्कर, 2 ग्रुप D फार्मेसिस्ट, हेल्थ असिस्टेंट, सैनिटाइज वर्कर, ये सब कुछ होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर
अब प्राइमरी सेंटर के बाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देखो हम पढ़ रहे हैं पीएससी, प्राइमरी हेल्थ केयर। हम देखो कहाँ से शुरू हुए थे, एक बार वापस बता देती हूँ। यहाँ से शुरू हुए थे ना प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में हम शुरू हो गए थे विलेज लेवल से। इससे पहले हमने लेवल पढ़े थे ना 3। हाँ, प्राइमरी हेल्थ केयर था ना, और इनिशियल हेल्थ केयर, उसमें 3 लेवल थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। अभी तक हम प्राइमरी लेवल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्राइमरी लेवल में क्या क्या पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं सेकेंडरी लेवल में है, 3 लेवल है हेल्थ ऑफ, लेवल ऑफ हेल्थ के 3 है। प्राइमरी लेवल में क्या क्या है, जो विलेज लेवल, विलेज था उसमें हमने क्या पढ़ लिया, आशा पढ़ ली, लोकल डिवाइस, आंगनवाड़ी वर्कर, ये सब कुछ पढ़ लिया था। फिर सब सेंटर आया इसके अंदर भी, विलेज के बाद सब सेंटर, प्राइमरी सेंटर वो भी इसी में ही था, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC, PSC CSC इसके अंदर ही है, ठीक है। इसमें क्या है, 30 बेडेड के साथ 80,000 से 1 लाख तक पॉपुलेशन होती है, और ये ब्लॉक लेवल कहलाती है, कवर करती है CSC पर सर्जरी, मेडिसिन और ऑब्स्टिक व गायनोकोलॉजी और पीडियाट्रिक स्पेशल सुविधाएं प्रदान की जाती है। और इसमें क्या है, अभी नई नॉन मेडिकल पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से जानी जाती है, जो CSC सेंटर में दी जाती है, ठीक है। सेफ पैटर्न होता है, इसमें 64 स्टाफ होते हैं। इसमें रेफरल सिस्टम होता है, जहाँ का स्टाफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जैसे कि गायनोलॉजिस्ट, ऑब्स्टिक, न्यूबॉर्न इत्यादि केयर के लिए फर्स्ट रेफरल लेवल है। फर्स्ट रेफरल में इसमें क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मेन लेवल या फिर रेफरल किया जाता है। इसके अंदर NRH गाइडेंस के अनुसार कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम, फिर है हेल्थ फॉर ऑल, ये ख़त्म हो गया, इतना ही था। सेकेंडरी और टर्सरी लेवल तो पता ही था क्या था, बस। हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ कम्युनिकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, जॉन M. लास्ट के अनुसार हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह को हेल्थ प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस व रेस्ट्रिक्शन को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करना सिखाया जाता है। हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द पीपल हैव ए मैनर कॉन्फिडेंस और प्रमोशन और मेंटेन एंड रेजिडेंस ऑफ द हेल्थ। एम और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हेल्थ एजुकेशन के, लोगों को हेल्थ को बढ़ावा देने वाली लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें अपने लिए उपलब्ध हेल्थ सर्विसेज व प्रॉपर यूज़ के लिए प्रमोशन करना, लोगों को अपनी स्व की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तर्क निर्तक के लिए नॉलेज इंटरेस्ट पैदा करना, स्किल अप्रूव करना, एटीट्यूड में बदलाव, हेल्थ डेवलपमेंट के प्रत्येक लेवल को प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल तथा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना। कंसेप्ट और स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ह्यूमन बायोलॉजी जैसे कि एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंड के बारे में एजुकेशन देना। न्यूट्रिशन, लोगों को ऑप्टिमम बैलेंस डाइट को चुने, डाइट से संबंधित जो भी गुड डाइट हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन देना। हाइजीन, फैमिली हेल्थ एजुकेशन देना, हेल्थ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में एजुकेशन देना, मेंटल हेल्थ एजुकेशन देना, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एजुकेशन देना, और यूज़ ऑफ हेल्थ एजुकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, क्रेडिबिलिटी देना, इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, कम्प्रेहेंसिव केयर यानी कि रीफोर्समेंट करना, लर्निंग बाय डूइंग, सेटिंग ऑन एग्जाम्पल्स, फीडबैक, गुड ह्यूमन रिलेशन बताना, नॉलेज टू अननोन लीडर, कैसे एजुकेशन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नौकर लीडर्स का प्रयोग करना। फंक्शन ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एंड
हेल्थ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, मोटिवेशन, प्रेशर्स, काउंसलिंग, ये सब कुछ होता है। कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ, एजुकेशन पढ़ा दिया, आइडिया फीडिंग व इंफॉर्मेशन के शेयर एक्सचेंज करने को टू वे प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। कॉग्निटिव इफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल और फीडबैक। टाइप क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मास इंट्रापर्सनल यानी कम्युनिकेशन का सबसे सामान्य चैनल, इंट्रापर्सनल यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना, मास मीडिया यानी टीवी, रेडियो, प्रिंटेड मीडिया, ट्रांजिशनल और फेक मीडिया। टाइप ऑफ टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं वह पढ़ रहे थे ना। मास टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, टाइप ऑफ मीडिया है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मास मीडिया। और फिर है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन यानी कि डिबेट्स वगैरह करना जिसमें एक की तरफ से होता है, क्लासरूम लेक्चर मेथड। और टू वे कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, जैसे कि लेक्चर कम डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन करना, तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ की मुंह से तथा लिखकर जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके नॉन वर्बल यानी कि जो इशारों से करते हैं, हाथों से ऐसे बाय बाय करना, आईब्रो को ऊपर करना, तो ये क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी फॉर्मल यानी कि एक प्रोसेस होती है जो लाइफ की अथॉरिटी को फॉलो करती है। इनफॉर्मल यानी कि जो मतलब कि हम ग्रुप वगैरह में बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल हो गया। विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि देख के, विजुअल में ग्राफ्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, चार्ट्स वगैरह, तो विजुअल हो गए। टेलीफोन वाले कम्युनिकेशन जैसे रेडियो, टीवी, इंटरेस्ट, टेलीफोन, टेलीग्राम, ये हो गए। बैरियर क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, कल्चर, मैकेनिकल और ऑर्गेनिकल हो सकते हैं। मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन, 3 मेथड हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, इंडिविजुअल अप्रोच, ग्रुप अप्रोच और मास अप्रोच कम्युनिकेशन। मास अप्रोच का मतलब होता है वन वे में कौन कौन आता है, टीवी आता है, रेडियो आता है और इंटरनेट आता है। और प्रिंटेड मटेरियल लाइक पोस्टर, फिल्म, चार्ट्स, रीडियर, न्यूज़पेपर, डायरेक्ट माइलर, हेल्थ, ये सब कुछ आता है। और इंडिविजुअल अप्रोच में होम विजिट, पर्सनल लेटर्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट। और ग्रुप अप्रोच में लेक्चर कम डिस्कशन वाला, डेमोस्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन, पैनल और ये सब कुछ आता है। वर्कशॉप, रोल प्ले। अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिकेशन पढ़ लिया। मैं ना शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में नहीं बता रही हूँ। शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में इतना वैसे भी आते ही रहता है और अभी थोड़ा एग्ज़ाम है तो जल्दी पढ़ेंगे हम। स्कूल हेल्थ सर्विसेज पहली बार 1990 में स्कूल चिल्ड्रन का, और जो आया हुआ क्वेश्चन है जो आ सकता है उसको तो मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ। स्कूल चिल्ड्रन का मेडिकल एग्जामिनेशन बायरोडा सिटी गुजरात में किया गया था भारत सरकार ने 1960 में। स्कूल चिल्ड्रन के हेल्थ स्टैंडर्ड्स तथा न्यूट्रिशन लेवल को असेस करने के लिए स्कूल हेल्थ कमेटी का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1961 में सबमिट की थी। हेल्थ प्रॉब्लम इन स्कूल चिल्ड्रन, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है स्कूल चिल्ड्रन की, माल न्यूट्रिशन होना, इन्फेक्शियस डिजीज, डेंटल कैरीज, इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस, डिजीज ऑफ स्किन, आई, ईयर, ये सब कुछ क्या है बच्चों की प्रॉब्लम्स है। माल न्यूट्रिशन, इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस, इन्फेक्शन डिजीज, डेंटल कैरीज, स्किन से रिलेटेड डिजीज़, ईयर एंड आई से रिलेटेड। और फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, ऑब्जेक्टिव क्या थे हेल्थ सर्विसेज के, अर्ली डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, फॉलो अप डिफेक्ट, देखो अर्ली डायग्नोसिस करना फिर उसका ट्रीटमेंट करना, ये ऑब्जेक्टिव था हेल्थ
ऑब्जेक्टिव क्या था? स्कूल हेल्थ सर्विसेज का अर्ली डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, फॉलो ऑफ डिफेक्ट, अवेयरिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, अवेयरनेस करना चिल्ड्रन को हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए, द प्रोविज़न ऑफ हेल्थफुल इन्वायरमेंट, द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, द प्रमोशन ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ। ऑब्जेक्टिव यही थे स्कूल हेल्थ सर्विसेज के तो डिजीज़ को प्रिवेंशन करना है और पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोशन करना है और अर्ली डायग्नोसिस करके फिर उसका ट्रीटमेंट करना और फॉलो अप करना है और अवेयरनेस लानी है बच्चों में और प्रोविज़न ऑफ हेल्थफुल इन्वायरमेंट देना है। एक्सपेक्ट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, स्कूल चिल्ड्रन तथा स्कूल पर्सनल का हेल्थ अप्रेस करना, जैसे कि प्रवेश के समय तथा उसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष में मेडिकल एग्जामिनेशन कराना, स्कूल पर्सनल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना, डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन करना, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, रिमेडियल मेजर एंड फॉलो अप। हेल्पफुल स्कूल इन्वायरमेंट, हेल्पफुल स्कूल एग्जामिनेशन कैसे, लोकेशन मतलब कि ज़्यादा यूँ दूरी पर ना हो, सही हो, लोकेशन, साइड, स्ट्रक्चर, क्लासरूम, फीचर्स, लेबोरेटरी, डोर, विंडोज़, ये सब होनी चाहिए जिससे कि बच्चे आसानी से पढ़ें। न्यूट्रिशन सर्विसेज, मिड डे मील, स्कूल मेल होनी चाहिए, मिड डे मील। ये सब कुछ है। हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है, लोकेशन अच्छी कर दो, साइट अच्छी कर दो, स्ट्रक्चर अच्छे से बनाओ, क्लासरूम अच्छे से करो, फिंसिनेंट करो, लेबोरेटरी रखो, लाइब्रेरी वो रखो और जो डोर और विंडोज सही से रखो, न्यूट्रिशन सर्विसेज, मिड डे मील रखो, डेली का रिक्वायरमेंट है वो रखो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में बताओ, मेंटल, डेंटल एंड आई हेल्थ सर्विसेज रखो, हेल्थ एजुकेशन हैंडीकैप चाइल्ड के लिए रखो, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर रखो, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स रखो। फिर ये था स्कूल हेल्थ सर्विसेज, बच्चों के लिए जो काम होता है वो सब स्कूल हेल्थ सर्विसेज में है। फिर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है हेल्थ को लेकर, हेल्थ रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। सबसे पहले है कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम क्या क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम है कंसिस्ट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया टुडे। मेन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम्स आर मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, याद रखना मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरियल डिजीज़, मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस, डायरियल डिजीज़, एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज़, लेप्रोसी, फाइलेरिया एंड एड्स। ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम्स है इंडिया में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम क्या है? डायबिटीज़, मलाइटस, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, स्ट्रोक एंड क्रोनिक लंग्स डिजीज़ एंड सम मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, फूड ग्रेप्स न्यूट्रिशन, एनीमिया, लो बर्थ बेबी वेट, आयोडीन डेफिशिएंसी, एक्सोपैथेलीमिया यानी कि ड्राइनेस ऑफ द आई ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी कोजेस न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस। और क्या है? एनवायरनमेंट, सैनिटेशन प्रॉब्लम, मेडिकल केयर प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है। फिर है हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया क्या है? ये थी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। हेल्थ प्लानिंग बोल दो या कमिटीज़ बोल दो, हेल्थ कमिटीज़ या हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। पहले तो हम नाम देख लेते हैं कमिटीज़ के। बोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी और मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी 2 बार आए थे, जंगलवाला, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी और बजाज कमेटी।
ये कमेटियाँ थी। फिर इन्होंने अदर्स नाम क्या है और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी और ये किस ईयर में आई, और चेयरमैन, इनके चेयरमैन कौन थे। चेयरमैन के नाम तो याद रख लेना, जो इनका नाम है वही चेयरमैन का नाम था, ठीक है। फिर अदर्स नेम और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या थी। जो बोर कमेटी थी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। जो बोर कमेटी थी, इन्होंने बोला कि हेल्थ सर्वे को बढ़ाओ और डेवलपमेंट कमिटीज़ करो। जो बोर कमेटी थी, इनका मानना था कि हेल्थ सर्वे को बढ़ाओ और डेवलपमेंट कमेटी करो। ये क्या बोले, गिवन एडवाइस फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड क्यूरेसिस सर्विसेज। इन्होंने क्या किया, गिवन किया, एडवाइस किया फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिवेंस एंड क्योर सर्विसेज, प्रोवाइड कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये आई थी 1946 में, और और ये इनके जो चेयरमैन थे वो थे, ठीक है। क्या है फिर सेकंड है अपने मोतीलाल कमेटी। ये क्या था, इसने भी हेल्थ सर्वे और प्लानिंग पे काम किया। उसने डेवलपमेंट पे काम किया था भोर कमेटी ने, और इन्होंने ना प्लानिंग कमेटी भी ये 1962 में आई थी। appropriate to provide guidance for development in the health sector for the 5-year plan. Chadda committee appropriate for study to arrangement for maintenance phase for the national malaria eradicate program 1963. मुखर्जी कमेटी क्या है, फिर एक और उसका रह गया था किसका, चड्डा कमेटी का। एडवाइस टू इंटीग्रेटेड बेसिक हेल्थ वर्कर्स एंड फैमिली प्लानिंग स्टाफ्स, इन्होंने लाए थे। मुखर्जी कमेटी क्या था, अप्रोप्रिएट टू रिलीव परफॉर्मेंस एंड डेवलप स्टडी इन द एरिया ऑफ फैमिली प्लानिंग, रिकॉग्नाइज स्पेंड स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1965 में आए। मुखर्जी कमेटी क्या लेके आए, appropriate to work out the deal of basic health services that should be provided at block level 1966. मुखर्जी। जंगलवाला कमेटी on integration of health survey in suggest abolition of the private practice by government doctor, equal pay or equal worker. करतार सिंह कमेटी on multipurpose workers under health family planning. NM represent by multipurpose health worker, female, basic health worker, malaria surveillance worker and covenant into multipurpose health worker, male. Srivastav committee group on medical education and support, manpower, development of referral services, Compox. Bajaj community expected committee for health, manpower planning और प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, स्टेबलाइज ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, वेरियस स्टेज इन यूनियन, ये सब कुछ था। इसके अंदर कमिटीज़ थी जो हमने पढ़ लिया। पहला ए हेल्थ कमिटीज़, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरियस नेशनल प्रोग्राम। पहला है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, रिमेन नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम 1999, 1958 और कंट्रोल वाला 1953। नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम, चेंज इनटू नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम 1986 और ये खुद आया था 1955 में। नेशनल फलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इट मेड टारगेट फ्री फ्रॉम 1 अप्रैल 1996-92। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवॉर्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवॉर्ड बाय गवर्नमेंट, WHO, वर्ल्ड बैंक, डॉट्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है।
नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम दिया गया था। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टेबलाइज इन 1992 द्वारा स्प्लाइड नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के लिए कंट्रोल प्रोग्राम recommended of the National Iodine Deficiency Disorder Control Program, which was started in 1962. Universal Immunization Program, Expected Program or Immunization, Pulse Polio Immunization Program for under 5-year children to provide additional OPV dose. First route started from 9 December 1995 एंड 20 जून 1996 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से 2011 के बीच में स्टार्ट टू प्रोवाइड असिस्टियल इफेक्टली रिहेबिलिटेशन प्राइमरी हेल्थ थ्रो आशा एग्रोकेट सोशल हेल्थ एक्टिविटी 1 मार्च 2013 को लॉन्च नेशनल हर्बन हेल्थ प्रोग्राम एज ए मिशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। फिर क्या था, नेशनल रूरल हो गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो गया। फिर है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट आया, फिर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड आया, जो इंक्लूडिंग था जननी सुरक्षा योजना के लिए, ठीक है। फिर चाइल्ड सर्वेल एंड सेफ मदरहुड प्रेगनेंसी चाइल्ड सर्वे आया था, और मैं सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया था। और फिर इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्वे आया था। और फिर नेशनल गोनिया वॉर्म इराडिकेशन प्रोग्राम आया था। फिर नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, फिर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, फिर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट 5-year प्रोजेक्ट, मिनिमम नीड प्रोग्राम, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइज प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, रूरल हेल्थ स्कीम बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्विसेज कमिटी, वंदे मातरम स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसीज़, और सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट बंद करने के लिए भी आया था। नेशनल हेल्थ मिशन इंद्रधनुष, NITI एग्री प्लेस योगा, मलेरिया इरिगेट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंस हेल्थ, स्वच्छ भारत मिशन, एम टू इराडिकेट ओपन डिफेक्ट बाय 2019, ठीक है। ये क्या थे, प्रोग्राम थे अपने सारे के सारे, इतने सारे 10-20 भी याद रह जाते ना, तब भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाते। पहले हेल्थ कम्युनिटी पढ़ी थी हमने, फिर हमने पढ़ा था वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि थे जो कि 40 लगभग 39 है। फिर वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसियाँ, मतलब वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी कौन कौन सी है, जो खुद अपना काम करती है, वॉलेंट्री। नेम ऑफ द वॉलेंट्री हेल्थ सर्विसेज, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फिडेंस, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएटेड ऑफ इंडिया, द इसका नाम नहीं दिख रहा, द ऑल इंडियन बाइट रेफरल सोसाइटी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएट ऑफ इंडिया, हिंद कुश नामक, ये सब है। अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है,
ये तो याद रख लेना, रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है। जो कभी आपदा आती है ना, तो रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में आई थी। इसमें क्या होता है, रेफ़र किया जाता है, रिलीफ वर्क, मिल्क, मेडिकल सप्लाई और मैटरनल चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग, ब्लड बैंक व फर्स्ट एड इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फिडेंस में MCH क्लिनिक, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक, ये सब कुछ होता है। और भी है इंडियन काउंसलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, भारत सर्विसेज सेंटर, सोशल वर्कर, ये होता है। वेरियस इंटरनेशनल ब्रांचेस कौन सी है, एजेंसियाज कौन सी हैं, वेरियस इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसियाँ। वर्ल्ड बैंक है एक, तो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो 7 अप्रैल 1948 में आया था, जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। फंक्शन क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, डेवलपमेंट ऑफ कंप्रेसिव हेल्थ सर्विसेज, प्लानिंग हेल्थ इन्वायरमेंट, हेल्थ स्टडीज, बायोमेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन। सेकंड है यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्डहुड इमरजेंसी फंड। इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये था 1946 में। इसका वो हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, नॉन फार्मूला इराडिकेशन। इसमें क्या था, जो यूनिसेफ था ये गोभी को लेके आया था। गोभी मतलब क्या होता है, कैंपस था, कैंपियन था। 4 स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन हेल्थ रिवोल्यूशन की, G यानी ग्रोथ चार्ट, O यानी ओरल रिहाइड्रेशन, B यानी ब्रेस्ट फीडिंग, I यानी इम्यूनाइजेशन। फिर था यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो क्या था, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्थ इमरजेंसी फंड। इसका भी न्यूयॉर्क में, ये क्या है, हेल्थ प्रॉपर नेशनल डेवलप देयर ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या है, फूड एंड एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। 1950 में रोमा में इसका हेड क्वार्टर। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन सप्लाई वगैरह करता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका जिनेवा में है, इम्प्रूव लेबर कंडीशन इन लिविंग स्टैंडर्ड, प्रोटेक्शन, इकोनॉमिकल, सोशल स्टडी। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये था वाट्स इसका जिनेवा। इसमें असेसमेंट नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट, मेंटेन इराडिकेशन, मेडिकल एजुकेशन है, नर्सिंग एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजर, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ हेल्थ एजेंसियाज है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, द कम्बो प्लान में क्या, एडवाइस ऑन लोकल प्रॉब्लम इन ट्रेन लोकल पीपल, सप्लाई, ये सब कुछ है। फिर है वेरियस रेगुलर बॉडीज़, प्रोफेशनल एजेंसियाँ, INC, ANC, TNC, ये नहीं, इतना एग्ज़ाम में पूछते हैं, बस याद करना है। कम्युनिकेबल डिजीज़, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, वर्सन कोफ, डिप्थीरिया और कोलेरा। इसमें भी यही है, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। एड्स, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। ये मेल
मेल होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल व हेटेरोसेक्सुअल पार्टनर वाले व्यक्ति में अधिक होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन फर्स्ट एंड foremost blood contact by contacted whole blood RBC platelet and factor 8 and 9 divided from human plasma, वेरिकल ट्रांसमिशन प्लाज्मा, मैटरनल फिटल ट्रांसमिशन डिलीवरी के दौरान 1/3 2/3 टोटल नंबर इन्फेक्टेड ड्यूरिंग पिपेरियम ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा इंक्यूबेशन पीरियड इसका फ्यू 10 ईयर मोर हो सकता है। क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स विंडो पीरियड, एड्स रिलेटेड, फिर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस फॉर एड्स, WHO अडल्ट एंड एडल्ट्स में यदि कम से कम 2 मेजर साइन पल्स एंड 1 मिनर साइन एड्स को माना जाएगा। मेजर साइन क्या है? वेट लॉस ग्रेटर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट, chronic diarrhea for more than 1 month, prolonged intermediate or consist fever for more than 1 month। माइनर में क्या है? persistent cough for more than 1 month, generalized pustular recurrent hepatocytosis, oropharynx conditis, malignancy caphis। चिल्ड्रन में 2 मेजर 1 माइनर, वही वेट लॉस, वही क्रॉनिक, वही है। LAB डायग्नोसिस, और इसमें कौन सी जांच करते हैं? ELISI एंजाइम लिंक्ड इम्यूनाइजेशन, एसिस वर्सन वुड वायरल कल्चर, ये सब कुछ करते हैं। CVD वगैरह देखते हैं, प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट करते हैं, गाइडेंस फॉर सेफ ऑफ द नर्स, टिटनस, थायराइड फीवर, फिर रेबीज, ये क्या है? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। ख़त्म हो गया, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।